हमारा अगला विश्लेषण विशेषकर शाकाहारियों के लिए है। कई बार मान्यताओं से मोह के धागे इतने कस कर बंधे होते हैं कि हमें मोए से होकर गुजरना पड़ जाता है। मोए यानी रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं जाता। वेज मोमोज मंगवाने पर नॉन वेज मोमोज भेजे जाने के ऐसे ही एक मामले में कंप्लेन करने वाले कंज्यूमर का मोए हो गया। कंज्यूमर की शिकायत है कि वो शुद्ध शाकाहारी है, फिर भी रेस्टोरेंट ने उन्हें नॉन वेज मोमोज परोस दिए। इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई, इसलिए मुआवजे के तौर पर उन्होंने रेस्टोरेंट से 6 लाख रुपए दिलाए जाएं। इसको लेकर के कंज्यूमर फोरम में एक कंप्लेंट की, लेकिन उस कंप्लेंट को खारिज कर दिया गया। कंज्यूमर फोरम ने कहा कि अगर ऐसा था तो उन्होंने शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट से खाना क्यों नहीं मंगवाया। फोरम ने सुझाव दिया कि अगर मांसाहारी खाने से किसी की धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं तो उन्हें ऐसे रेस्टोरेंट में खाने का ऑर्डर देने से बचना चाहिए जहां शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके के खाने परोसे जाते हैं। मामला मुंबई के साइन इलाके का है। 19 दिसंबर 2020 को एक मोमो आउटलेट से 2 लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक के साथ स्टीम्ड दार्जिलिंग मोमो कॉम्बो का ऑर्डर दिया। रेस्टोरेंट ने उन्हें चिकन मोमोज परोस दिए। इस पर ये दोनों लोग कंज्यूमर फोरम में चले गए और शिकायत कर दी कि वेज मोमोज का ऑर्डर देने के बावजूद उन्हें चिकन मोमोज परोसा गया। इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई। इसके बदले में दोनों को 3-3 लाख यानी कुल 6 लाख की रकम मुआवजे के तौर पर दी जाए। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट ओनर की दलील है कि ग्राहक ने नॉन वेज मोमोज का ही ऑर्डर दिया था। डिस्प्ले बोर्ड में साफ लिखा है कौन सी डिश वेज है और कौन सी नॉन वेज। रेस्टोरेंट के बिल से यह भी बात साबित होती है, फिर भी ग्राहकों का ख्याल रखते हुए उनसे पैसे नहीं लिए गए। अलग से 1200 रुपए का वाउचर भी ऑफर किया गया, लेकिन ग्राहक इससे संतुष्ट नहीं हुए। ये कंज्यूमर के हित की सुरक्षा की बात दोहराते रहे, जबकि रेस्टोरेंट ओनर का कहना है कि रिफंड के बाद ग्राहक के हित की बात बेमानी है। आखिर में इस मामले को खारिज करते हुए कंज्यूमर फोरम ने कहा कि एक समझदार शख्स को खाने से पहले वेज नॉन वेज का फर्क समझ में आना चाहिए। शिकायतकर्ता रेस्टोरेंट की ओर से हुई गलती को साबित करने में कामयाब नहीं हो सके।